दोस्तों आप सबसे मैं एक सवाल करता हूँ बल्कि दो सवाल करता हूँ। एक तो ये है कि क्या आप जब रात को पढ़ने लगते हो तो आपको नींद आ जाती है, और दूसरा सवाल ये है कि जब आप रात को मोबाइल पर गेम्स खेलते हो या कोई मूवी वगैरह देखते हो तो क्या तब आपको नींद नहीं आती। अगर तो इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो आप कभी भी ये नहीं होगा। यानी अगर आप इस वीडियो में बताई जाने वाली टिप्स पर अमल करेंगे तो आइंदा रात के वक्त पढ़ाई के दौरान आपको नींद कभी भी नहीं आएगी। असल में पढ़ाई के दौरान नींद इस तरह आ जाती है क्योंकि आपने अपनी दिलचस्पी उन सरगर्मियों में पैदा कर ली है जो पढ़ाई से बिल्कुल भी घाव नहीं खाती। आप वो काम करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और उन कामों से बचते हैं जो करने चाहिए। सबसे पहली टिप ये है कि आपने लेट कर नहीं पढ़ना, और उस बिस्तर से तो बचना है, उस पर बैठने से भी बचना है जिस पर आप सोते हो। पढ़ने के लिए आप बिस्तर पर बैठने या लेटने से बेहतर यह है कि आप कुर्सी और टेबल पर बैठिए, और चेयर इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप टेक लगाएं तो आपको नींद आ जाए। लेकिन अगर आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर या लेटकर पढ़ोगे तो नींद आना कुदरती बात है। और इससे भी अहम बात यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिस्तर आपकी नींद के साथ मंसूब है। इस तरह किसी भी बोरियत वाले सब्जेक्ट में थोड़ी सी सुस्ती छाने से फौरन आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने से ऐसा नहीं होगा। नंबर 2, जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ते हैं इस कमरे की लाइटिंग को रोशन रखें। यानी कमरे में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि जिससे नींद की फीलिंग्स पैदा हो जाएं। जैसे कि लाइटों को मध्यम ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स सारे कमरे की लाइट्स को बंद कर देते हैं और सिर्फ टेबल लैंप वाली लाइट को चलाते हैं और स्टडी करते हैं। यानी इस वजह से इर्द गिर्द का अंधेरा आपके अंदर नींद के एहसासात को पैदा करता है। थोड़ी थोड़ी रोशनी, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इस मीठी मीठी रोशनी में आपका और ज़्यादा दिल करता है कि आप जाकर बिस्तर पर लेट जाएं। नंबर 3, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं इसे ऊंची आवाज़ से बोलकर पढ़ा करें। जो कुछ पढ़ते हैं इसको लेक्चर के स्टाइल में अपने आप को समझाने की कोशिश करें और ऊंचा बोलकर पढ़ने से ना सिर्फ आपकी नींद दूर रहेगी बल्कि आपको सबक भी याद होगा और अच्छी तरह आपके ज़हन में भी बैठ जाएगा। क्योंकि जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो इससे आपके कान भी सुनते हैं, जिससे आपको डबल फ़ायदा होता है। इसलिए ऊंचा पढ़ा करें, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं पढ़ना कि साथ वाले कमरे से लोग आ जाएं और आपकी खैरियत पूछने लगें। नंबर 4, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे साथ साथ लिखते भी जाएं। अगर आपने सारा सबक नहीं लिखना तो भी एक पैराग्राफ में से 2 या 3 मेन कीवर्ड्स को ज़रूर लिख लें। जैसा कि जिनके गिर्द सारा सबक घूमता है उसे पेपर पर लिख लिया करें। इस तरह खुद लिखकर इस टेक्स्ट को देखने से एक तो आपको अच्छी तरह सबक ज़हन नशीन भी हो जाएगा और दूसरा नींद भी नहीं आएगी। नंबर 5, कोशिश किया करें कि जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं इनको सुबह या दिन के किसी हिस्से में स्टडी कर लिया करें, और रात को पढ़ने के लिए इन मौज़ूआत को बचा लिया करें जो इनकी निस्बत लाइट और इजी होते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्सर आप मुश्किल टॉपिक्स को करते हुए आसानी से बोर हो जाते हैं और आपको नींद भी आ जाती है, क्योंकि इंसानी जिस्म 14 से 16 घंटे जागते रहने की वजह से नेचुरली नींद की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। जी तो दोस्तों, मेरा नाम था तैमूर और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इस बात का हमें ज़रूर बताइएगा, अपने राय से आगाह कीजिएगा। और अगर आप किसी अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें, हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, सो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में एक बेल का आइकन बना आ जाएगा, आपने उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।